गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पुरुषों के फीफा विश्व कप, पुरुषों के फीफा विश्व कप कहाँ हो रहा है? कतर में। पहले तो ये समझेंगे हो कहाँ रहा है, तो कतर में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कतर में। और कितने देश भाग ले रहे हैं? 32 देश। कितना देश? 32 देश भाग ले रहे हैं। मैच में पहली रेफरी कौन होंगी? जब पुरुषों के मैच में महिला अगर रेफरी हो जाए तो समझ जाओ कि इतिहास रचने वाला है कुछ। तो ये होंगी स्टेफनी फ्रापाट। कौन होंगी? स्टेफनी फ्रापाट। और समझ जाओ कि क्वेश्चन अब इतिहास बन जाएगा, जुगो जुगो तक लोग पढ़ेगा। अब कब होगा? कोस्टारिका और जर्मनी के बीच पुरुषों के मैच में पहली रेफरी होंगी। पूछ देख सकता है किस मैच में? तो कोस्टारिका और जर्मनी के बीच पुरुषों के मैच में क्या होगी? पहली रेफरी होंगी। 2021 में वह पुरुषों के 2 दिसंबर को होने वाला मैच, कल ही 2021 में पुरुषों के विश्व कप क्वालिफाइंग मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला भी बनी थी। तो पुरुषों के मैच में रेफरी कौन बनेगी? स्टेफनी फ्रापाट। कौन बनेगी? स्टेफनी फ्रापाट। आगे देखिए, हाल ही में किस व्यक्ति को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो कौन है? प्रीति सूदन। कौन है? प्रीति सूदन। और इससे पहले क्या थे? स्वास्थ्य सचिव थे। और यूपीएससी होता क्या है? और यूपीएससी होता क्या है कि थोड़ा देख लीजिए यूपीएससी क्या होता है। यूपीएससी क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। यूपीएससी का जिक्र जो है अनुच्छेद जो है किसमें है? 315। अनुच्छेद कितना है? 315 में। और यूपीएससी में सदस्य कितने होते हैं? 10। यूपीएससी में सदस्य कितने? 10। और कैसा आयोग है? एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके सदस्यों की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अभी यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। यूपीएससी का भी अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। मतलब यूपीएससी हो गया जो आईएएस और पीसीएस की परीक्षा लगता है, एनडीए सीडीएस का परीक्षा लेता है। सदस्य कितने? 10 गो। अध्यक्ष कौन? मनोज सोनी। इस अनुच्छेद में 315 में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कैसा आयोग है? तो संवैधानिक आयोग है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्रसून जोशी अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब देखो उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में विधानसभा सीट, अब देखो उत्तराखंड के बारे में बना देते हैं तुम लोगों को। उत्तराखंड में विधानसभा सीट कै गो? तो 70 गो। अरे हेने देखो बोर्ड पे 70 गो। लोकसभा सीट कितना? 5। राज्यसभा सीट कितना? 3। यहाँ तक क्लियर। और उत्तराखंड के हाई कोर्ट कहाँ? उत्तराखंड के हाई कोर्ट नैनीताल। नैनीताल। राजधानी कहाँ? राजधानी कहाँ? देहरादून। राजधानी कहाँ? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ? ग्रीष्मकालीन राजधानी गैसरेन। राजधानी कहाँ? गैसरेन। और मंसूयारी राजमा, मंसूयारी राजमा भोटिया दन को जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। कहाँ का? और भारत का सैनिक नगर किसको कहा जाता है? देहरादून को। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। धारमा घाटी कहाँ है? पूछता क्वेश्चन। धारमा घाटी कहाँ है? तो धारमा घाटी उत्तराखंड में है। धारमा घाटी कहाँ है? यह है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल से चेंज कर हल्द्वानी हो गया है। और भारत में पहला इको ब्रिज कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। भारत का पहला क्रिप्टो गार्डन कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। फीकी द्वारा पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? दिया गया है अवनी लेखरा। ये पैरा ओलंपिक पदक विजेता है।
और फीकी की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। और फीकी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? सरकार तलवार को। रणजी ट्रॉफी के एक प्लेयर हैं, सरकार तलवार को दिया गया है। स्पेशल स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसको दिया गया? ये दिया गया है श्रेय काद्यान को। किसको? श्रेय काद्यान को दिया गया है। रासायनिक युद्ध के लिए सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 30 नवंबर को। कब? आज 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया गया था? संविधान दिवस मनाया गया था। मरियम वेबस्टर ने 2022 को अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को। और कॉलिंस डिक्शनरी ने किसको दिया था? पैरामेक्रिसिस को किया था। और मरियम वेबस्टर ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया? गैस लाइटिंग को किया है। किसको? गैस लाइटिंग को। फसाई खाद्य एवं सुरक्षा नियामक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। हाल ही में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? तो किसको दिया है? याक को। किसको? याक को दिया है। ऑस्ट्रेलिया के किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ग्रेट बैरियर रीफ। अब समझिए कि ग्रेट बैरियर रीफ है क्या। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में, समझेंगे, पूछता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया किस भाग में है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में है। कौची है? ग्रेट बैरियर रीफ है का? एवं मूंगा की चट्टान है। देख लीजिए भैया, देखिए ये कौची है? मूंगे की चट्टान। देखो भाई, मूंगे की क्या है? चट्टान है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में नदियां कौन कौन बहती है? तो मरे और डार्लिंग नदियां बहती है। आयर्स रॉक कहाँ है? जो हमेशा रंग बदलता है 7 दिन, ये ऑस्ट्रेलिया में है। आयर्स रॉक कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और आगे बता देते हैं, कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और अभी प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज। कौन प्रधानमंत्री हैं? एंथनी एल्बनीज प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे देखते हैं। विक्रम किर्लोस्कर का निधन हो गया। वे कौन थे? तो टोयोटा किर्लोस्कर के उपाध्यक्ष। ये दिवंगत हो गए। तो पूछ सकता है विक्रम किर्लोस्कर कौन थे? आगे देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की है? ये है आरबीआई। पूछा कौन सा बैंक है जिसने प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की है? आरबीआई। अब आरबीआई के बारे में देख लेते हैं तनी। आरबीआई है क्या? इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर की गई थी। पूछता है क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर की गई थी। और कब किया गया था इसकी स्थापना? 1935 में क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और किस समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? तो यंग हिल्टन समिति। पूछता है क्वेश्चन कि यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे एस बोर्न स्मिथ। देखिए, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? एस बोर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? ये थे सीडी देशमुख। पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? ये थे सीडी देशमुख। ताड़ का पत्ता किसका प्रतीक चिन्ह है? ताड़ का पत्ता किसका प्रतीक चिन्ह है? तो आरबीआई का है। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? आरबीआई को कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।